चल करके मेरा नाम एडमिशन करा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा होशियार बनूंगा बुद्धियार बनूंगा। ठीक है और बोलो हम कोई गलत बोलते? आपका भी कहना सही है। तेगा तलवार सीखना खेलना धोपना कोई इंसान आदमी का काम नहीं है। ऊंट के काम छिए। सब दिना तोर चाचा तलवार लेके जंगल में जाके नरिया कुत्ता का मारने घुर लो। तोरो सोचे छो जो नहीं बने दादा जाकर पढ़े लिखे रहेंगे तो आगे चल करके मोदी से तलवार भी चला सकते हैं। अरे बाप रे बाप, नहीं कते सरकारी नौकरी हेतौ न तो कोनो फैक्ट्री में प्राइवेटो में शान से रहबी। मूर्ख बन के नहीं भैंस चरबे के लायक रहबी नहीं बकरी चरबे के लायक रहबी। ठीक है हमने जा रहे थे जाओ सही है। लेकिन तुमको कितनों भी पढ़ाएगा तुम सीधा एक लफ्ज में बोलना कि मुझे तलवार नहीं सीखना है, मुझे पढ़ना है तो पढ़ना। अगर दादाजी मुझे पिताजी पूछेंगे यह बात कौन कहा, क्या नाम कहा? आपका नाम कहेंगे। अरे हमार नाम सुन के तोरा पता छो ने, हमार नाम सुन के नीक व्यक्ति अगर जो अनाज के सन के मुंह में ले छे कहे जो याद पड़ जाए तो मुंह लग से अनाज गिर जाए। हमार नाम जो कह देवी तो तब तू नहीं तोरा तलवारे सीखे तो नहीं पढ़ेगे। हमार नाम आउट नहीं होना चाहिए। ठीक है नहीं कहेंगे। हाँ बस ठीक है। अरे तब महाराजा दयावा काला यहाँ तो बनवाया हमारा गए में मिले मंदिर मंदिर को जाना है। चला दीवाना इंदौल में घुमा चाची ना करने मोरा पिता अपना बागीचा से हो हम हो चाहरना जुगा जुगा जी है दुलारा मोहब्बत जा हमारा शरीर दुलारा तो दुनिया में खेलता पारा चली बागीचा में पिता जीजा मनहू न लगा पिताजी हमारा धान
सारे रे कुशाल कही दे दुलारा हमार सारा रे कुशाल दुलारा कह दे बागिया के मनहु न लगलै पीता हमारा केहू जान मनहु न लगलै पीता हो हमारा बागिया। आइए भवेश जी, नीतीश पासवान, अगर इस आवाज को सुनते हैं तो आपका साथी स्टेज के पीछे आपके इंतजार कर रहे हैं, आप उससे आकर के मिले। भवेश जी और नीतीश जी, धन्यवाद। हाँ पिताजी, मैंने तुझे भेजा था तलवार सीखने के लिए। किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई बेटा? किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई है? पिताजी, आपने मुझे बोला करके आपने अपना हाथों का तलवार दिए मैदान में सीखने के लिए। पिताजी, जैसे हमने अपने बगीचा गए तलवार सीखना स्टार्ट किए, तलवार सीखते सीखते हमने परेशान हो गए। अचानक हमने देखे 2-4 विद्यार्थी को जाते हुए। हम बोले भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? वहाँ कहा मैं जा रहा हूँ स्कूल पढ़ने के लिए। मुझे भी माथा में ऐसा बात अटक गया, मैं भी जा रहा हूँ। पिताजी को कहेंगे मेरा नाम जो है कानवज में एडमिशन करवा दीजिए, हम पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे। मैं यही कहने के लिए आया हूँ पिताजी, आज मेरा नाम चल करके लिखवा दीजिए, आप अपना तलवार लीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार ले लीजिए। इंद्र सिंह जी, पिताजी। इंद्र सिंह, हाँ, तलवार नहीं सीखने की कोई न कोई तो कारण जरूर होगी। अगर तुझे बागीचा में आकर के कोई कुछ कहा है तो जरा तुम उसका मुझे नाम बताओ। पिताजी, और तुम अचानक लौट करके हाल ही लौट करके बोल रहा कि मुझे पिताजी तलवार नहीं सीखना है, बल्कि मुझे आप कानवज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए। हाँ। अरे पढ़ने लिखने से क्या होता? देख बाबू रुदल सिंह अपने ये दुनिया में नाम कर रखा है सिर्फ एक हथियार की बदौलत। मैं तुझे चाहता हूँ कि मैं उसके तरह बलवान बनाऊं और नामी गामी कहलाऊं, और तू बोल रहा कि मुझे कानवज स्कूल में नाम लिखवा दो। नहीं पिताजी, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। इंद्र सिंह, अभी तू नादान है, तुझे भी भविष्य के बारे में कोई जानकारी नहीं कि आगे क्या होगा। सिर्फ तू पढ़ने की बात कर रहा है। पढ़ लिख करके दुनिया में क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। देख पढ़ लिख करके क्या कर रहा है? अनपढ़ गंवार की तरह देख घूम रहा है, इधर उधर मुंह मार रहा। मैं ये नहीं चाहता कि राजभवन में मेरा बेटा को बदनामी हो और मेरा बदनाम। सीधी तरह तलवार उठाओ और मैदान में जाकर मैदान के तैयारी कर। पिताजी, आप 1000 बार कहेंगे, हम बोलेंगे एक बार नहीं तो नहीं। मेरा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। लाला साथ लगल पिताजी होई दल से क्या हो जा पिताजी मुरहो का
पिता हो सिख बैठाला रे। तू अपने मन से चलेगा, तू जो कहेगा वही होगा। बेटा है तो बेटा जगह रहो। अगर बाप बनने का कोशिश किया तो बेहुदा इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, सर्दी गर्मी उतार देंगे, समझ गया। अपने मन से तू जो आएगा वही होगा। सीधी तरह तलवार उठा और मैदान के बीच। पिताजी आप मेरा नाम लिखवा दीजिए, हम पढ़ेंगे तो मैं बहुत खुशी रहेंगे। अगर नाम नहीं लिखाएंगे तो मैं मर जाऊंगा। हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। आप अपना तलवार अपना पकड़िए। नहीं मारा नाम लिखैबो हे कनबो में हो जा मरिए हो जय भी हो बगीचा में अभी साबा गिरगिर में होगा। तू जो कहेगा तू वही होगा। नहीं हे हो माया ने डरेगा रहला हो तो आराम ज्यादा वैसे मूड खराब और मूड खराब कर रहा है। पिताजी तो सर्दी कर दूँ नहीं तो भला चाहते तलवार उठा हो बरसाई चलो बाबू होई इंदल सेना मैं देहिया
कबर में पुकारा में। चल, मैं बोलता तुझे वो हाल करेंगे अगर आज तू मेरा बात नहीं रखा है, कल दुनिया के लोग मुझे कोई बोलने के लिए नहीं देगा कि आज अलहसी का बेटा उसका कब्जा नहीं है, आज उसके पास मौका नहीं रखा है। अरे बहुता तो मुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाने फायदा है। चल, मैं उससे वो कैद में तुझे डालेंगे, जब तक तलवार सीखने का हाँ नहीं बनेगा मैं तुझे तरपा तरपा करके मारेंगे। अरे तब महाराजा दया यहाँ बचत हुई इंदल सिंह बाबू भैया सुनियो सा भाग्य भागवा अरे जल्द मेरी माँ को खबर पहुँचा दीजिए। अरे तुम कहाँ से बोल रहा है? मेरे सामने तो आओ। मैं कैद घर में हूँ। अरे कैद घर में? मुझे पिताजी ने पिटाई किया और बांध करके कैद कर दिया। दादाजी माँ को जल्द खबर पहुँचा दीजिए, ना तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। आला सिंह बहुत जुल्म किया। इंदल सिंह तुम तसल्ली से रहो, मैं तुम्हारे माँ को खबर जनाता हूँ, तुम फिक्र नहीं करना। अरे जब तक तुम्हारे दादाजी जीवित रहेगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? वो जाओ जाती मारी इंदल बाबू हुकुमार। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरह बात के मैया हो मरत रंग हो महला में। तोरा माता जी के आसरा ही दादा हमें के हो तोहार। आसरा ही बहु दादा अपन माता होती चलई में माही लसिन है यो अरा पार के जाए। चलई में माही लसिन है यो
अब मैं बड़ी दुल्हन को मंगा करके सारी कहानी कह करके सुनाता हूँ, लेकिन अल्लाह सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। पुतहू ये सुनिया तनई ना बाली हो जाए, ये कबीर मूला काता पुतहुआ है करियौ मामू जी ईसे। खबरिया है लैला का मामू है तोहार करिया मुलाकाता है पुतहू है ये मामू जी से। ओ कतनी न सुतला पुतहू मामू जी। आनंद रहिए दुल्हन, आनंद रहिए। कहिए मामू जी, आपके उड़ियल किला की समाचार बिल्कुल ठीक है? उड़ियल किला का समाचार बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर। कोई देश की दुश्मन चढ़ाई तो नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई दिक्कत आ रही? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम मुझे बताओ कि महुआ किला की समाचार कैसा है? मेरी महुआ किला की समाचार, मेरी महुआ किला की समाचार बहुत अच्छी, बहुत खुशहाली से चल रही है। ये समाज की दुआ से, शिव गुरु की दया से कोई प्रकार की कमी नहीं है। क्या कोई कमी नहीं है? ना, कोई दिक्कत ना। जय हो बाबा भोलेनाथ।
लेकिन दुल्हन, मैं आज जो उरियल किला को छोड़ करके तुम्हारे इस रंग महल आया हूं, क्या तुम्हें कुछ पता है? मुझे क्या पता रहेगा, मैं मालाओं की रानी हूँ। बात सही है। मालाओं के बारे में अगर पूछिए, माला के अंदर क्या हो रहा है सारी बात बताऊंगी, लेकिन दरबार के बारे में अगर पूछिएगा तो कुछ नहीं बताऊंगी। दुल्हन बात ठीक है, मैं बता रहा हूं, मुझे मालूम है। आज आल्हा सिंह ने जानते हो क्या किया? अपने कमर से तलवार खींच करके पोता इंदल के हाथों में थमा दिया। अच्छा, बोला कि बेटा तुम यहां से चले जाओ, अपना जो बगीचा है तुम बगीचा में जाकर के तेगा तलवार की तैयारी करो। अभी तुम्हारे चाचा जी के बाहों में भुजा में बल है, तलवार चलाता है, वीर है, बलवान है। कल हो सकता है कहीं उनका अवस्था आ जाए तो तेगा तलवार चलाने वाले इस मोहबा के लड़ाज में कोई नहीं बचेगा। ये तो बहुत अच्छी सोच है। ये तो बहुत अच्छी सोच है। लेकिन इंदल सिंह तलवार लेकर के बगीचा गया, लेकिन बगीचा से लौट करके आपस आ गया। क्यों? इंदल सिंह आपस जैसे ही आया, अपने पिता के आगे में तलवार फेंक दिया। बोला पिताजी, मुझे तेगा तलवार नहीं सीखना है, आप ऐसा करें कि मुझे कोई अच्छा स्कूल में चल करके मेरा नाम एडमिशन करा दें, ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा होशियार बनूंगा, मुझे तेगा तलवार नहीं सीखना। बाप रे बाप, इतना को बात कहत देरी। आल्हा सिंह ने क्या किया? इंदल सिंह को उल्टा हाथ बांध करके उनके बदन पर 50 कोरा जमा दिया, और अगर उससे भी जी नहीं भरा तो उनको कैद घर में डाल दिया। इंदल सिंह व्याकुल हो रहा है। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, यही समाज लेकर आया। मैं यही समाज लेकर के आया। बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई है आपने मामू जी। मैं भी इस बात से बहुत खुश हूँ। क्या खुश हैं? हाँ, अच्छी समय पर आ गया आप। हेलो, गुंडा की अड्डा, चोर बदमाश, अरे हमें साथ पॉकेट मार,